आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। तो आज तक आप लोग HCF ज्ञात करने के 2-3 तरीके पढ़े होंगे, जैसे में डिवीजन मेथड से पढ़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़े होंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन और बहुत सारे तरीकों से आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूले को समझेंगे कि फॉर्मूला क्या लिखा गया है और किसका मतलब क्या होता है। तो ये फॉर्मूला छोटा सा होता है, वो A = BQ + R, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे A क्या होता है, BQ क्या होता है और R क्या होता है। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन दी गई होती है। कंडीशन दिया गया होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो या तो 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर होनी चाहिए, ये 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्या, रिमाइंडर R। और बोल रहे हैं कि रिमाइंडर से भी बड़ी क्या होनी चाहिए, B। तो आखिर B क्या है यह समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसा अगर आप लोग भाग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जिस अंक में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जिस अंक से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो हमारा बचता है, जो हमारे यहाँ पे आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, तो 2 टाइम्स को घटाएंगे तो इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो इसे रिमाइंडर R से दिखाते हैं शेषफल को, और भागफल को किससे दिखाते हैं, Q से, कोटिएंट, ठीक है। और ये भाज्य है और ये क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे A से किसको दिखाया गया है, तो A से भाज्य को दिखाया गया है, A से भाज्य को दिखाया गया है, ठीक है। और B से किसे दिखाया गया है, तो भाजक को दिखाया गया है जिसे भाग दिया जा रहा है। और Q से किसे दिखाया गया है, कोटिएंट यानी भागफल, जितना बार में वो कटेगा। और R से किसे दिखाया गया है, रिमाइंडर, शेषफल। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये कंडीशन में क्या कह रहा है। कंडीशन में कह रहा है कि जो रिमाइंडर है, तो आप लोग भी जानते हैं कि जो रिमाइंडर होगा या तो पूरी तरीके से कट जाएगा तो 0 बचेगा, या तो कुछ ना कुछ अंक बचेगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। और बोल रहा है कि जो B होना चाहिए, B मतलब भाजक, यानी जितना बार जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, किससे, तो रिमाइंडर से। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे हमेशा जैसे मान लीजिए 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमारा अगर भाजक क्या है, भाज्य क्या है, 5 है, हमारा रिमाइंडर कितना है, 1। तो ये रिमाइंडर क्या है, हमेशा जो हमारा भाजक है वो क्या है, रिमाइंडर से बड़ा ही है। तो यही है इस फॉर्मूला का मतलब। A का मतलब क्या होता है, भाज्य होता है, B का मतलब भाजक होता है, और Q का मतलब कोटिएंट, भागफल होता है, और R का मतलब रिमाइंडर, शेषफल होता है, ठीक है। ये रहा हम लोग का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इस फॉर्मूला को प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं कैसे क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या करना है, HCF निकालना है। कैसे, तो यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को पहले समझते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा गया, वो A = BQ + R, ठीक है। अब देखिए A का मतलब क्या है, A का मतलब तो भाजक, यानी जिसमें हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हमेशा सोचिए कि इसमें से क्या जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वही तो ये होगा ना। तो इसमें बड़ा कौन है, 225 है, तो A की जगह पर क्या लिख देंगे, 225। और B तो छोटा अंश है तो हमेशा भाग कर सकते हैं। तो इसमें अब देखिए A हम 225 मान लिए तो B क्या हो जाएगा, 135, ठीक है, 135 मिलेगा। अब देखिए, अब बताइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, इस 135 में हम 135 से 225 में जब हम भाग देंगे तो कितना बार में भाग दे सकते हैं। यहाँ से अगर 135 में हमें 225 में भाग देना होगा तो कितना बार में, तो मैक्सिमम 1 बार में भाग दे सकते हैं। 2 बार में भाग देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 बार में जब हम भाग देंगे तो 135 आएगा। अब देखिए ये कितना बचेगा, 0, ये कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो अब देखिए Q यानी कोटिएंट कितना होगा, 1 होगा। क्यों, यहाँ पे क्योंकि 1 बार में तो कटा सकते हैं। अब बताइए जब हम 1 बार में कटा दिए तो प्लस, अब रिमाइंडर R यानी रिमाइंडर कितना बचा, 90। तो R यानी R कितना लिख देंगे हम, 90 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगले लाइन में क्या करेंगे,
अगले लाइन में जो हमारा बी होगा वो ए बन जाएगा। बी क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। बी क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। बी क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। और ये जो हमारा आर है, आर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। आर क्या बन जाएगा? बी। बस इतना चीज ध्यान रखना है। ए क्या, जो बी है वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और जो आर है वो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम करना है। यह ए हो गया, यह बी हो गया। तो अब बी में क्या करेंगे? कोटिएंट यानी किसी ऐसे नंबर से भाग करेंगे। अब बताइए 90 में कितने से गुणा किया जाएगा कि 135 इससे कम आ जाए? तो नॉर्मल सी बात है, एक बार में ही गुणा करेंगे। 90 से एक बार में गुणा कीजिएगा तभी तो 135 इससे कम आएगा। तो बताइए 90 में जब एक बार से एक से आप अगर गुणा कीजिएगा तो 90 का 90 आएगा। तो फिर क्या कीजिएगा? 135 में से 90 हटाइएगा तभी तो आपका रिमाइंडर बचेगा ना। तो बताइए 135 में से जब ये 90 हटाएंगे हम तो कितना बचेगा? यह कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 45। अगले लाइन में क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारा आर है वो क्या बन जाएगा? तो बी बन जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब बताइए 45 में हम कितना से गुणा करें? 45 में हम कितना से गुणा करें? क्योंकि या तो 90 हो जाए या तो 90 से कम आ जाए। तो 2 से अगर आप गुणा करते हैं तो कितना जाता है? 90 जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 45 गुना 90 हो गए। तो अब जब 90 में से 90 हटिएगा तो क्या बच जाएगा? 0। और जब आपका रिमाइंडर, जब आपका रिमाइंडर जो है आर जो है वह क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो समझिए क्वेश्चन बन गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो एसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लास्ट में जिस आंसर हम घटाए हुए होते हैं वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 45। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए ए मतलब क्या? भाज्य, यानी जो इसमें बड़ा संख्या होगा उसे लिखेंगे। तो बड़ा संख्या इसमें कितना है? 3 8 2 0 इज इक्वल टू बी मतलब जो छोटी संख्या होगी उसे लिख देंगे 196। ठीक है, अब बताइए इस 196 से हम कितना से गुणा करेंगे? कितना से गुणा करेंगे कि इतना आ जाए, ए से कम आ जाए? देखिए 196 से हमें भाग करना है कितना में? तो 3 8 2 2 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, इसको अगर आप चलिए ऐसे कटाते हैं। ठीक है, ऐसे कटाते हैं, आप दो बार में कटाते हैं, एक बार में कटाते हैं। 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1। ठीक है, 12 में 6 के 6, 7 79, 8 यहाँ पे 2 1 1। ठीक है, 186 बचा, जैसे कटा एक और अंक उतर गया। ठीक है, अब इतना बार में इसको कटाना है तो ठीक है, इसको 9 बार में कटा के देखिए। ठीक है, तो 9 चौक 54 के 4 8 5, 9 81, अब 5 86 के 6 8 से 8, 9 कम 9 और 8 17। ठीक है, कटाए 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना बच गया? 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ पे 7 कट गया और एक अंक उतरा 0। अब इसको कटाइए 20 5 100, 5 बार में कटाइए, 5 बार में कटाइए, 5 बार में कटाइए। तो 5 31 के 0 8 से 3, 5 9 45 6 48 के 8 8 से 4, 5 कम 5 4 9। ये तो एक ही बार में कट गया। ठीक है, ये तो एक ही बार में कट गया। 196 में अगर 195 से अगर भाग गुणा कीजिएगा तो ये तो एक ही बार में कट जाता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है। तो यहीं पे आप लोग रिमाइंडर दे देंगे 0। कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ बचा होगा 10 20 कुछ बचा होगा तो क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं? इस बी को ए बना देते और जो आर होता है वो बी बन जाता, फिर ऐसे आगे बढ़ते। लेकिन कट गया तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ बराबर आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट में 196 से कटाए हैं तो 196 से क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्या है? 867 और 255। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देख रहे हैं पहले छोटा दिया गया फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले। इसमें क्या किया गया है? पहले बड़ा फिर छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस यह ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें ए मतलब जो बड़ा होगा उसे ए रख देना है। ठीक है, तो बड़ा क्या है? 867 इज इक्वल टू बी जो छोटा है 255। अब यहाँ फिर वही बात,
255 में ऐसे अंकों से गुणा करना है कि 867 आए, ये उससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 255 से अगर हम 867 में डिवाइड देते हैं, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 5 बनेंगे 5 16 इतना आएगा। जब इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 102 आएगा। मतलब अगर 255 से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 765 आएगा, और जब 765 को अगर हम 867 से घटाते हैं तो कितना आएगा, 102 आएगा। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर के यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 102। अब क्या होगा, अब यह जो b है वह क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, b क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, ठीक है। और जो r है वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, r क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए, फिर ध्यान दीजिए, अब इस 102 में कितना से गुणा किया जाए कि 255 या 255 से कम आ जाए। तो नॉर्मली अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 204 आएगा। तब 255 से 204 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपका, यह 1 और 5 51 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में फिर इस b को क्या करेंगे, a बना देंगे, ठीक है। b को क्या करेंगे, a बना देंगे, और r को क्या करेंगे, हम यहाँ पे b बना देंगे। अब बताइए, इस 51 में कितना से गुणा कीजिएगा, 102 या 102 से कम है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर 2 से हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है, 102। अब घटाइएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आए, तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, बन गया। अब यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में जिस अंक से घटाया गया, तो लास्ट में कितना से, 51 से घटाया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह रहा कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।